ये एक मंजिल है तो रास्ते भी होंगे और एक मेंटर भी जो मुश्किलों को आसान बना दे। नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं। GS Score, an institute for civil services. Good career is a process, and mentoring at GS Score is driven by primarily two objectives. One is empowerment and another is excellence. This is what we are known for. कामयाबी की राह पर 1000 से भी ज्यादा निशान। GS Score। हेलो, मेरा नाम मुकुंद सिंह चाहर है और इस साल मैंने यूपीएससी में 273वीं रैंक हासिल की है। मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री था। मैंने 3 बार मेंस लिखा है। मेरा पहले मेंस में ऑप्शनल में स्कोर 205 था, जो कि बहुत लो था, जिसकी वजह से मेरा मेंस क्लियर नहीं हो पाया था। उसके बाद लकीली मैंने अगले मेंस में काफ़ी इम्प्रूव किया और 71 मार्क्स के इम्प्रूवमेंट के बाद मेरा स्कोर 276 था। इस साल मेरा स्कोर डिक्लाइन हुआ है, 263 रहा है जब मेरा सिलेक्शन हुआ है। बट आई स्टिल फील क्योंकि हिस्ट्री में इस साल स्कोर्स थोड़े मॉडरेट ही रहे हैं तो डिसेंट ही स्कोर है। सबसे चैलेंजिंग पार्ट मेरे लिए हिस्ट्री ऑप्शनल में मैप्स का पोर्शन था। मुझे इसके बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी ही नहीं, टू बी ऑनेस्ट, जब मैंने हिस्ट्री ऑप्शनल लिया था। मैप के क्वेश्चन ने मुझे काफ़ी सताया और इनफैक्ट मेरे पहले अटैम्प्ट में अगर मेरे मार्क्स कम थे तो उसमें मैप सेक्शन का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था। पहले अटैम्प्ट में मैंने मैप में आई थिंक 10 या 11 साइट्स की अटैम्प्ट की थी, जिसके बाद दूसरे और तीसरे अटैम्प्ट में मैंने इम्प्रूव किया और वो मेरे पेपर 1 के स्कोर में भी रिफ्लेक्ट हुआ। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि मैप से रिलेटेड मैंने जो मिस्टेक्स की और जो इम्प्रूवमेंट्स किए वो मैं आप एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करूँ और होपफुली इससे आपको भी हेल्प हो। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि मैप क्वेश्चन होता क्या है। बेसिकली पेपर 1 जो कि एंशिएंट और मिडीवल इंडिया के लिए होता है, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन होता है मैप्स का। मैप्स का क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी होता है, उसे आप स्किप नहीं कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में इंडिया का एक मैप बना होता है जो कि या तो पॉलिटिकल होगा या फिजिकल होगा। इस मैप में 20 साइट्स जो हैं वो ट्रेस की जाती हैं। इसके साथ आपको एक हिंट दिया जाता है। फॉर एग्जांपल एक साइट अगर राजस्थान में बनी है तो उसके पास लिखा होगा अ नियोलिथिक साइट। ये आपका काम है कि वो साइट कौन सी है उसे गेस करें और फिर उसे एक्सप्लेन करें इन 30 वर्ड्स। तो ये काफ़ी ट्रिकी हो जाता है क्योंकि अगर आपको याद ही नहीं है कि मैप की साइट वो कौन सी है तो आप उसके बारे में कुछ लिख नहीं पाएंगे। तो ये डू एंड डाई टाइप का गेम हो जाता है, जहाँ या तो आपको साइट्स आती हैं या आपको बिल्कुल ही नहीं आती हैं और उससे आपके स्कोर्स पे काफ़ी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ सकता है। अब मैं अपने पहले अटैम्प्ट की बात करूं, जो मैंने मिस्टेक्स की और जो मैं चाहूँगा कि कोई और एस्पिरेंट रिपीट ना करे, तो उनमें से सबसे पहली मिस्टेक तो यही थी कि मैंने कोई फिक्स सोर्स नहीं रखे थे मैप को पढ़ने के लिए। तो मैंने एक टॉपर के नोट्स उठा लिए थे जिन्होंने मैप का सेक्शन काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया था और मैंने वो पूरा आई थिंक 400 पेज के नोट्स जो मैंने वो पूरे कवर किए और उसको कवर करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने गलती की है क्योंकि वो मुझे याद हो ही नहीं रहे थे। उसका रीज़न ये था कि उन्होंने मैप की साइट्स अल्फ़ाबेटिकली अरेंज की थी। तो पहला मेरा मिस्टेक और पहला मेरा सजेशन ये है कि कभी भी मैप्स को अल्फ़ाबेटिकली याद ना करें, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली आप याद करने की कोशिश करेंगे तो कोई लॉजिक, कोई राइम, कोई रीज़न उसमें नहीं मिलता है आपको। ऑन दी अदर हैंड अगर आप थीम वाइज उसे याद करने की कोशिश करेंगे, जैसे हड़प्पन साइट्स अलग, चालकोलिथिक साइट्स अलग, पेलियोलिथिक अलग, तो उससे आपके दिमाग में एक एटलीस्ट लॉजिकल रीजनिंग बनी रहेगी कि पेलियोलिथिक साइट्स का कवरेज इस एरिया में है और वहाँ पे जनरली साइट्स मिलती हैं। तो वो बहुत रिलेटिवली आसान हो जाता है साइट्स को याद रखना। दूसरी मिस्टेक मैंने ये की थी कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बिल्कुल ही फोकस नहीं किया था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की यूटिलिटी यूपीएससी की हर फेज़ में है, प्रीलिम्स से लेके मेंस तक, बट मैप सेक्शन में और स्पेशली यूटिलाइज कर सकते हैं पीवाईक्यूज़ को, क्योंकि आई फील पीवाईक्यूज़ एक्चुअली रिपीट होते हैं मैप्स के सेक्शन में। ये बहुत ही यूनिक चीज़ है। ज़्यादातर जगह मैं यही बोलूँगा कि थीम्स रिपीट होती हैं, क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते पीवाईक्यूज़ से, लेकिन हिस्ट्री ऑप्शनल के मैप सेक्शन में एक्चुअली क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। तो आपका ये काम बनता है कि आप पिछले 10 से 15 साल के मैप के क्वेश्चन अच्छे से उठाएं और उन्हें प्रॉपर तरीके से रिवाइज करें। इसके अलावा जो मेरी तीसरी मिस्टेक थी वो ये थी कि मैंने मैप के सेक्शन को काफ़ी लेट छोड़ दिया था। तो मैंने प्री के बाद मेंस की तैयारी शुरू की थी और मैंने आखिरी महीने के लिए मैप के सेक्शन को बचा के रखा था। सबसे बड़ा इशू मैप्स के साथ ये है कि उन्हें याद रखना पड़ता है, उन्हें याद करना पड़ता है। उसमें कोई लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ नहीं है कि आप कंसेप्ट्स को समझ लें आखिरी महीने में बैठ के। और इतनी सारी साइट्स होती हैं, आई फील अगर 20 से 22 थीम्स हैं तो उसमें 400 के आसपास साइट्स होंगी और उनको एक महीने में याद करना इज़
नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो इससे बेहतर ये होगा कि आप मैप्स को धीरे धीरे शुरू से ही कवर करना शुरू करें और उसके मल्टीपल रिविजन्स करें। क्योंकि मैंने लेट शुरू किया था इसलिए मुझे रिवीजन का भी मौका नहीं मिला, जो कि मेरी एक और मिस्टेक थी। मेरी फाइनल मिस्टेक आई थिंक ये थी कि मैंने मैप्स को प्रैक्टिस भी नहीं किया था। मैप्स को पढ़ लेने से ही काम नहीं बनता है, उसको आपको एक्चुअली ट्रेस करके प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसके पॉइंट वाइज उसको कैसे टैकल करना है उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आप फिक्स टाइमलाइन में प्रेशर सिचुएशन के अंदर मैप साइट्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे और उनको इलैबोरेट कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं मेरे सोर्सेज की। मैप सेक्शन के लिए मैंने अपने सेकंड और थर्ड मेंस में काफ़ी क्लियर सोर्सेज रखे थे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मेरा पहला सोर्स था सेल्फ स्टडी हिस्ट्री के नोट्स। ये मैप नोट्स हैं। अगेन इससे 20 की 20 साइट्स नहीं आती हैं, बट आई फील 12 से 13 साइट्स का कवरेज आपको इन नोट्स से मिल जाएगा, जो कि आई थिंक काफ़ी डिसेंट कवरेज है। तो आप अगर अच्छे से इनको रिवाइज कर लेते हैं तो चांसेस हैं कि आप मैप के सेक्शन में एक एवरेज स्कोर तो ले ही आएंगे। इसके अलावा मैंने दूसरा सोर्स जो बनाया था वो था नंदिनी महाराज मैम का नोट्स। ये यूपीएससी की टॉपर रही हैं, इनका भी ऑप्शनल हिस्ट्री था। इनके नोट्स की स्पेशलिटी ये है कि इन्होंने गूगल मैप्स पे ऑनलाइन मेथड से अपने मैप के नोट्स बनाए थे। उससे सबसे बड़ा जो बेनिफिट मिलता है वो ये मिलता है कि आपको बहुत ही एक्यूरेट साइट्स मिलती हैं। कई बार आपको सेल्फ स्टडी हिस्ट्री के नोट्स में भी मैप की साइट्स की एक्यूरेसी थोड़ी डाउटफुल लग सकती है, बट क्योंकि ये गूगल मैप्स पे बनाए गए नोट्स हैं तो इनकी जो मैप की साइट्स हैं वो एकदम पिन पॉइंटेड है, और प्लस इनका कवरेज भी आई थिंक काफ़ी ब्रॉड है। तो जो भी आपको चीज़ यहाँ नहीं मिलती है वो आपको यहाँ मिल जाएगी, तो इससे आपका एक अच्छा मैप साइट्स का कवरेज हो जाएगा। तीसरी चीज़ जो मैंने की थी वो थी PYQs। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है। PYQs पिछले 10 से 15 साल के अच्छे से कवर करने हैं। इससे ये इंश्योर हो जाएगा कि आपने कुछ भी इम्पॉर्टेंट साइट मिस नहीं की है जो यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है। आखिरी सोर्स मेरा था इंटरनेट रिसर्च। एक पैटर्न जो मैंने नोटिस किया पिछले 2-3 सालों में हिस्ट्री में वो ये है कि यूपीएससी सिर्फ कन्वेंशनल साइट्स ही नहीं पूछ रहा है। जैसे अगर आप 5-6 साल पहले का पेपर उठाएंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि मैप साइट्स का रिपीटिशन बहुत ज़्यादा है। 70% तक आपको लगेगा कि पिछले सालों से क्वेश्चंस आ गए सीधे सीधे। बट अब यूपीएससी काफ़ी इवॉल्व कर रहा है इस मैटर में, और जैसे इस साल के अगर मैं मैप के क्वेश्चन की बात करूँ तो काफ़ी सारी साइट्स एकदम नई थी जो कि नोट्स में आपको जनरली नहीं मिलेंगी। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप ASI की जो भी रिसर्चेज हो रही हैं, नई एक्सकेवेटेड साइट्स जो भी हैं, उनको आप ट्रैक करते चलें इंटरनेट रिसर्च के थ्रू। अगेन ऐसा नहीं है कि रोज़ 1 घंटे रिसर्च करना है, हफ्ते में आप 15-20 मिनट भी देंगे कंसिस्टेंट बेसिस पे तो चांसेस है कि आप अप टू डेट रहेंगे ऑन द न्यू साइट्स। सोर्सेज यही रहेंगे। अब बात करते हैं मेरे प्लान ऑफ एक्शन की कि कैसे मैंने इस साल मैप के सेक्शन को अप्रोच किया, इस साल और पिछले साल, जब दोनों साल मेरा स्कोर ठीक रहा है मेंस में, हिस्ट्री में स्पेसिफिकली। सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा कि मैंने ये सोर्सेज कवर किए, तो मैंने सेल्फ स्टडी हिस्ट्री के जो नोट्स थे, नंदिनी महाराज मैम के जो नोट्स थे, वो एटलीस्ट 3 बार तो पढ़े ही सीधे सीधे। उनको पढ़ने के बाद मुझे एक रिलेटिव अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस फील होने लगा कि आई कैन टैकल द मैप सेक्शन। इसके बाद PYQs मैंने अटेम्प्ट किए। इनको भी मैंने मल्टीपल टाइम्स किया ताकि मैं कोई इंपॉर्टेंट थीम या कोई इंपॉर्टेंट साइट मिस ना कर जाऊँ। ये कवर करने के बाद फिर भी मुझे लगा कि कोई गैप्स रह सकते हैं, तो मैंने इंटरनेट रिसर्च की। ये सब चीज़ें हो जाने के बाद मैंने प्रैक्टिस पे फोकस किया, और प्रैक्टिस से पहले मैंने एक और चीज़ जो की वो ये की थी कि मैंने अपने मैप के शॉर्ट नोट्स बनाए। तो ये मटेरियल काफ़ी वास्ट है, और अगेन जैसे कि नंदिनी महाराज मैम के नोट्स आप देखेंगे तो उसमें कई बार जो मैप साइट्स के डिस्क्रिप्शन है वो काफ़ी लंबे चौड़े हैं, तो उनको याद रखना बड़ा ट्रिकी हो जाता है। और रिमेंबर कि आपको मैप साइट के आइडेंटिफिकेशन के टाइम पे सिर्फ 30 वर्ड्स का एक्सप्लेनेशन देना होता है, जो कि आप 3 से 4 पॉइंट्स में कवर कर सकते हैं। तो बेहतर ये होगा कि आप अपने शॉर्ट नोट्स इसमें बना लें, जो कि आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर लें। अगर आप शॉर्ट नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं तो एटलीस्ट हाईलाइट करके रख लें चीज़ों, क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम था इस बार, इसलिए मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे। शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए मैंने जो ट्रिक अपनाई थी वो बेसिक सी ये थी कि मैं थीम वाइज मैप साइट्स को कवर करता था। इसके अलावा मैं फोकस करता था कि मैं 2 टाइप के पॉइंट्स जो हैं हर साइट के बारे में लिखूं। पहला जेनेरिक पॉइंट्स, दूसरा स्पेसिफिक पॉइंट्स। जेनेरिक पॉइंट्स वो होते हैं जो कि कॉमन होते हैं टू ईच थीम, टू ईच साइट। फॉर एग्जांपल अगर चैल्कोलिथिक थीम की बात करें तो उसमें कॉपर एंड स्टोन टूल्स जो हैं वो रफली हर साइट में आपको अवेलेबल होंगे। तो ये एक इजी पॉइंट है जो कि आप कहीं पे भी चैल्कोलिथिक साइट अगर आपको हिंट मिलता है तो आप वो मेंशन कर सकते हैं। दूसरा होता है स्पेसिफिक पॉइंट्स। स्पेसिफिक पॉइंट्स वो होते हैं जो कि काफ़ी यूनिक होते हैं टू ईच इंडिविजुअल साइट। सो फॉर एग्जांपल अगर चैल्कोलिथिक थीम की बात कर रहे हैं हम, तो उसमें आहार नाम की एक साइट है जो कि राजस्थान में है। आहार की स्पेशलिटी ये है कि वहाँ पे डॉटेड पॉटरी मिलती है, डिज़ाइंड पॉटरी मिलती है। तो ये एक स्पेशल यूनिक फीचर है जो कि आहार के बारे में है।
तो अगर आपको कंफर्म है कि आपने आहार साइट को जो है आहार साइट जो है वो क्वेश्चन में पूछी गई है, तो आप सबसे पहले लिखेंगे आहार, उसके बाद आप उसका जेनरिक पॉइंट लिखेंगे और स्पेसिफिक पॉइंट लिखेंगे। मैं इसका एग्जांपल दे देता हूँ कि मैप में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैप की प्रैक्टिस मेरी काफ़ी छूट गई है, बट स्टिल आई थिंक अगर राजस्थान ये है, आहार ये है, तो आप सबसे पहले तो क्वेश्चन में पूछा जाएगा अ चैल्कोलिथिक साइट, बस इतना सा हिंट होगा। अब आपके पास एक डिजिग्नेटेड स्पेस होगी जहाँ पे आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं और इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे आहार। इसको लिखने के बाद आप पॉइंट्स लिखना शुरू कर सकते हैं। तो अगर मेरे दिमाग में स्पेसिफिक पॉइंट है तो वो लिखूंगा मैं, लेकिन उससे पहले मैं लोकेशन लिखूंगा। तो इसकी लोकेशन में इसका डिस्ट्रिक्ट जो भी है, इसका स्टेट अगर आपको पता है, और इसका रिवर अगर आपको इसके आसपास का पता है, तो आप ये 3 चीज़ें लोकेशन में मेंशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है स्पेसिफिक पॉइंट। स्पेसिफिक पॉइंट में जैसे मैंने आपको बताया कि डॉटेड डिज़ाइन पॉटरीज का है फॉर एग्जांपल, तो आप वो लिख सकते हैं। अगर कोई और भी स्पेसिफिक पॉइंट है तो आप वो भी लिख सकते हैं। इसके बाद आता है जेनेरिक पॉइंट। ये वो पॉइंट है जो कि आपको बहुत आसानी से याद आ ही जाएगा। तो कॉपर स्टोन टूल्स की अवेलेबिलिटी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके रफली 25 से 30 शब्द हो जाएंगे, और आपको याद रखने के लिए बस लोकेशन याद रखनी पड़ी और स्पेसिफिक पॉइंट याद रखना पड़ा। जेनेरिक पॉइंट तो आपने चैल्कोलिथिक थीम को आइडेंटिफाई करते ही आपके दिमाग में आ गया था। तो चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती हैं इससे। तो जैसे कि मैंने ये एक्सप्लेन किया। अलावा मैंने जो चीज़ की थी वो ये थी कि मैंने काफ़ी बार मैप्स को प्रैक्टिस करने की कोशिश की। तो मैंने जो अपने नोट्स बनाए थे उसमें जेनेरिक और स्पेसिफिक पॉइंट्स तो लिखे ही थे थीम वाइज, साथ में मैंने हर थीम के मैप को ट्रेस किया था अपने खुद के हाथ से। तो अगर फिजिकल मैप मैंने ब्लैंक उठाया, उसमें मैंने हर जो साइट है उसको ट्रेस किया, तो उससे मेरी मेमोरी जो है और शार्प हो जाएगी, कि क्योंकि मेरा हाथ, मेरी आँख, मेरा सब कुछ जो है कोऑर्डिनेटेड वे में उन्हीं मैप साइट्स को कवर कर रहा है। तो प्रैक्टिस अगेन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनली आई वुड लाइक टू शेयर सम टिप्स जो कि आई थिंक हेल्प कर सकती हैं आपको मैप्स को याद रखने में। बेसिकली 2 टेक्निक्स जो हैं वो सजेस्ट की जाती हैं, मैं इसी मैप पे इंडिकेट करने की कोशिश करता हूँ। एक होता है ग्रिड मेथड। ग्रिड मेथड में आप बेसिकली एक ग्रिड बनाते हैं जिसमें आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस बनाते हैं, और उस ग्रिड से आप कोशिश करते हैं कि आपको मैप साइट्स याद रहें। सो फॉर एग्जांपल इसमें आप ग्रिड, सबका अलग तरीका हो सकता है ग्रिड बनाने का। मेरा बेसिक मेथड ये था कि मैं कोस्ट की बाउंड्रीज़ को ध्यान रखते हुए ग्रिड बनाता था। जैसे एक बाउंड्री ये है तो मैंने यहाँ से एक लाइन खींच दी, एक बाउंड्री ये है तो मैंने यहाँ से एक लाइन खींच दी, एक इंडिया के बीच से खींच दी, एक इस बाउंड्री से खींच दी, एक में भी इस एंगल से खींच दी, एक इससे खींच दी। तो ये मेरी वर्टिकल लाइंस हो गई। हॉरिजॉन्टल लाइंस में भी आई विल ट्राई टू आइडेंटिफाई जो भी कोस्ट के पॉइंटेड और इंडेंटेड पॉइंट्स हैं, मैं उन्हें पिक करके वहाँ से ग्रिड बनाने की कोशिश करता था। तो इस तरीके से आपको कुछ एक साइट्स तो इजीली याद हो ही जाएंगी। फॉर एग्जांपल आई रिमेंबर यहाँ पे एक इंडेंचर है इंडियन कोस्ट में, और यहीं पे आई थिंक साउथ इंडिया की 2-3 पेलियोलिथिक साइट्स हैं। तो इट वाज़ वेरी इजी फॉर मी टू आइडेंटिफाई दोज साइट्स जब भी वो पूछी जाती थी, बिकॉज मेरी ग्रिड की लाइन वहीं से खींचता था मैं। तो ये ग्रिड मेथड होता है। इसके अलावा दूसरा मेथड जो कि आई थिंक टाइम के साथ आप सीखते हैं, उसे मैं बोलूँगा कि गट फीलिंग डेवलप करना। गट फीलिंग डेवलप करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेसिफिकली बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि यूपीएससी नेसेसरीली साइट्स को एक्यूरेटली डिपिक्ट नहीं करता है। फॉर एग्जांपल आई रिमेंबर कि आई थिंक पिछले साल न्यूलिथिक साइट पूछी गई थी जम्मू कश्मीर से, और उसकी साइट जो ट्रेसिंग जो थी वो बहुत ही गलत थी। मंदा एक्चुअली यहाँ नहीं होता है, मंदा दूसरी साइड पे था, बट इट बिकेम वेरी कन्फ्यूजिंग फॉर मी, क्योंकि मैंने जो ग्रिड बनाया था उस हिसाब से वो साइट फिट ही नहीं हो रहा था, वहाँ पे कोई न्यूलिथिक साइट थी ही नहीं। तो वो कई बार ऐसा इशू यूपीएससी के पेपर में आपको देखने को मिल जाता है। तो ऐसे में इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर कि आपको लॉजिक भी अपना अप्लाई करना है। तो अगर मैंने लॉजिक अपना अप्लाई किया होता, मुझे ध्यान रहता है कि यहाँ पे कौन सी न्यूलिथिक साइट हो सकती है, कौन सी पेलियोलिथिक साइट हो सकती है। भले ही साइट थोड़ा एग्जैक्टली ट्रेस नहीं है, फिर भी अगर आप अपना लॉजिक अप्लाई करेंगे, अपना गट फीलिंग डेवलप करेंगे, तो चांसेस हैं कि आप एक्यूरेटली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। इसके अलावा एक और टिप जो मैं मैप से रिलेटेड देना चाहूँगा वो ये है कि कई बार हमको कंफर्म नहीं होता है कि मैप में कौन सी साइट पूछी गई है। अगेन जैसे कि मैंने कहा, कई बार एक्यूरेटली डिपिक्टेड नहीं होती हैं साइट्स, या कई बार साइट्स बहुत क्लोजली लिंक्ड होती हैं, एक दूसरे के आसपास होती हैं। तो ऐसे में एक सिंपल सा तरीका ये हो सकता है कि फॉर एग्जांपल आपको कन्फ्यूजन है कि ये कौन सी चैल्कोलिथिक साइट है, दोनों आसपास हैं।
तो आप आहार लिख सकते हैं, साथ में आप स्लैश लगा के गिलुन लिख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि अगेन सारी 20 की 20 साइट में अगर आप ऐसा करेंगे तो इट फील्स कि आप एग्जामिनर को ट्रिक करने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ नॉट फेयर। बट जहाँ पे जेन्युइन डाउट होने की पॉसिबिलिटी है वहाँ पे आई फील एग्जामिनर्स भी ये चीज़ एक्नॉलेज करते हैं कि कन्फ्यूजन है, हो सकता है, और वहाँ पे 2 साइट्स मेंशन करना इज़ ओके। इसके लिए मैं फिर क्या करता था, क्योंकि अब 2 साइट्स है तो किसी एक ही का मैं अगर एक्सप्लेनेशन लिखूंगा तो चांसेस है कि मुझे मार्क्स ना मिले, तो मैं दोनों को ही कवर करने की कोशिश करता था। क्योंकि आहार और गिलन का जेनेरिक जो फीचर है वो तो सेम ही है, कॉपर स्टोन पूल्स, तो मैं जेनेरिक फीचर तो ज़रूर मेंशन कर ही दूंगा। लोकेशन वाला जो फीचर था वो भी मैं दोनों के डिस्ट्रिक्ट्स स्लैश करके मेंशन कर दूंगा। अगर आहार का डिस्ट्रिक्ट है तो वो स्लैश, गिलन का डिस्ट्रिक्ट स्लैश में मेंशन करके जेनेरिक पॉइंट दोनों के लिए कॉमन आ गया। और कोशिश करूंगा जेनेरिक पॉइंट्स ही लिखूं। तो हो सकता है मुझे उतने अच्छे मार्क्स ना मिले, 2.5 में से पूरा 2.5 ना मिले, बट क्योंकि मैंने जेनेरिक पॉइंट्स लिखे हैं जो कि जनरली दोनों ही थीम्स के लिए कॉमन थे, दोनों ही साइड्स के लिए कॉमन थे, तो पॉसिबिलिटी है कि मेरे मार्क्स कटे भी ना। तो ये एक आई थिंक सिंपल सी ट्रिक है, जब भी आप मैप में कंफ्यूज हो तो आप 2 साइड्स मेंशन कर सकते हैं, बट अगेन इसको ओवर यूज़ ना करें। तो ये मेरी कुछ टिप्स थी एंड ट्रिक्स थी जो मैंने मैप्स के लिए यूज़ की थी। अगेन मेरा कंक्लूडिंग स्टेटमेंट मैप से रिलेटेड यही होगा कि इसको लाइटली ना ले, काफ़ी इंपॉर्टेंट वेटेज है इसका, 50 मार्क्स का ये मैप सेक्शन आता है, हर मैप साइड 2.5 मार्क की होती है, और डू एंड डाई वाला गेम है। अगर आप अच्छे से सॉल्व करते हैं इसे तो आपको 35 से 40 मार्क्स मिलने का चांस है, और वहीं आप अनप्रिपेयर्ड वे में जाते हैं तो आप कुछ भी स्कोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप मैप की साइट्स को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएंगे। तो क्लियर सोर्सेज रखें, PYQs पे अच्छा फोकस रखें, मैप प्रैक्टिस पे हमेशा ध्यान रखें, टाइम लगा के हमेशा मैप्स को प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, क्योंकि एक एडवांटेज जो आप ले सकते हैं वो ये है कि मैप सेक्शन अगर आप जल्दी कवर कर लेते हैं, उसे जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं, तो बाकी क्वेश्चंस के लिए आपके पास सिग्निफिकेंट टाइम बच जाता है। तो उस एडवांटेज को भी भुनाने की कोशिश करें। और फाइनली आई थिंक अपनी गट फीलिंग को डेवलप करें, मैप्स के साथ टाइम स्पेंड करें, तो आई होप आपका मैप्स का परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। ऑल द वेरी बेस्ट।